नमस्कार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर हम आए हैं रांची टाटा रोड में, और आज भक्ति सागर का जो एपिसोड है वो हम आपको दिखाएंगे सीधे हमारे इधर। आप देख सकते हैं देवरी मंदिर से। तो देवरी मंदिर जो कि रांची टाटा रोड पर स्थित है, और रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और ये नेशनल हाईवे पर मंदिर होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों का काफ़ी कतार लगी रहती है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारत के पूर्व कप्तान हैं, और जो कि रांची के सपूत महेंद्र सिंह धोनी का ये आस्था का केंद्र है। जब भी किसी भी टूर्नामेंट से पहले वो यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन आज ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सी शक्तियाँ छुपी हुई हैं देवरी मंदिर में, जो कि भक्तों का यहाँ पर कतार लगा रहता है। किस तरीके से यहाँ पर भक्त आते हैं, वो कौन सी रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो कि मंदिर से जुड़ी हुई हैं। माता का ऐसा कौन सा रूप है जिसे आप पूरे भारत में कहीं नहीं देख पाएंगे। तो ये सारे दिलचस्प चीज़ों को जानने के लिए और माता की शक्तियों को अनुभव करने के लिए चलिए हमारे साथ भक्ति सागर के इस सफ़र में। अब हम पहुंच गए हैं देवरी मंदिर में। देवरी गांव के इस मंदिर में अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और क्या मान्यता है देवरी मंदिर की। देवरी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, आपने कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अनसुनी है और बिल्कुल अनदेखी है। देवरी माँ के इस मंदिर में कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है भक्तों के द्वारा, वो मुराद माँ जल्द से जल्द पूरा करती है। तो देवरी मंदिर के बारे में, इसकी कथाओं के बारे में, इसकी मान्यताओं के बारे में, इसकी कलाकृतियों के बारे में, किसने बनवाया ये मंदिर, कैसे प्रसिद्ध हुआ ये मंदिर, और देवी माँ कैसे अपने भक्तों को यहाँ पर दिखाई देती हैं और कैसे अपने भक्तों की मनोकामना माँ पूरा करती है, ये सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज हम पहुँचे हैं देवरी मंदिर में। तो चलिए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको कि माँ की श्रद्धा और माँ के आशीर्वाद से कैसे ये पूरा देवरी गांव जो है वो प्रफुल्लित है। चलिए हमारे साथ। तो जैसा आप देख सकते हैं माँ के मंदिर में प्रवेश से पहले ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, प्राचीन कालीन 16 भुजी माँ देवरी मंदिर। इस मंदिर की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर माँ देवरी के 16 भुजाओं की मूर्ति स्थापित है। हालांकि देवी माँ के 8 भुजाओं की मूर्ति आपने हर जगह देखी होगी, लेकिन ये जो मंदिर है ये इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है, और ये जो 16 भुजाओं वाली जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित है ये पूरे भारत में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से माँ देवरी का मंदिर, जो कि अपने प्रसिद्धि के लिए इतना फेमस है और जो अपने भक्तों के सारे दुख माँ हरती है, तो ये 16 भुजी जो मंदिर है इसके सारे रहस्यों के बारे में हम जानेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं मंदिर में जो बनी हुई है, यहाँ पर तमाम देवी देवताओं की मूर्ति जो कलाकृति बनी हुई है, ये मान्यता ये है कि सम्राट अशोक के टाइम में, मुग़ल राज के टाइम में, उस समय से यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं ये उन्हीं से प्रेरित है। और ये मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है और वो देखने योग्य है। यहाँ पर तमाम देवी देवता माता के जो रूप है, माता के अनेकों रूप को दर्शाया गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं माता के जितने भी रूप हैं उन सारों रूप को दर्शाते हुए ये पूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किया गया है। आज के इस आधुनिक काल में भी इस मंदिर को पुराने और रीति रिवाज के साथ जिस तरीके से वे
से पुराने धरोहर को बचा के रखा गया है, उनमें ये मंदिर एक है। यहाँ पर आपको एशियन टाइम की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि अपने आप में एक अद्भुत कला का संगम है। यहाँ पर माता के अनेक रूप को देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर माता विराजमान है और साक्षात माता के दर्शन यहाँ पर आने वाले भक्तों को होते रहती है। चलिए तो अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता के दर्शन आपको करवाते हैं। जय माँ दुर्गे। देवरी मंदिर में अब हमारे साथ देवरी मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंह पांडा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे यहाँ की मान्यताओं के बारे में, यहाँ की कलाकृतियों के बारे में और देवरी मंदिर के प्रसिद्धि के बारे में। तो नरसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार देवरी मंदिर की मान्यता है क्या? ये देवरी मंदिर का मुख्य पुजारी मेरा नाम है नरसिंह पंडा। ये मेरे पूर्वज दादा का खोज का चीज़ है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भव्य पूजा होती है। यहाँ पर जो भी मनौता मांगने आता है यहाँ पूर्ण होता है। ये प्राचीन मंदिर है। जिस समय राजा का इस्टेट था उसी समय से यह बना हुआ मंदिर है। ये घनघोर जंगल था चारों तरफ। यहाँ पर उसी समय से मेरा दादाजी का खोज का चीज़ है। यह हम लोग का तीसरा पीढ़ी चल रहा है। यहाँ पर भव्य पूजा होती है। चारों तरफ से पुजारी आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। तो जिस तरीके से मान्यता है कि यहाँ जो हमने सुना है कि यहाँ पर इस मंदिर में की 3 कहानियाँ हैं। एक कहानियाँ जो हमने सुनी है कि ये जो मुंडा राजा केरा थे, उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी और जिस तरीके से वो युद्ध में जब पराजित हुए थे तो उसके बाद सपने में देवी आई थी और उन्होंने इस मंदिर का मार्गदर्शन उनको किया था, जिसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनाया और उनके बाद उनका पूरा राजपाट वापस आया। तो ये जो कहानी है, ये इसको इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। ये मंदिर जो है ये तमाड़ राजा का स्टेट का चीज़ है। यहाँ पर मुंडा को खुदकटी नहीं है। 1 से 8 तक मुंडा का खुदकटी है, बाद बाकी 9 और 10 राजा का है। तमाड़ राजा का उपेंद्र नाथ सहदेव जिस समय पूर्वज में थे उसी समय से यह पूजा होती चली आ रही है। जिस समय 1 नया पैसा से हम पूजा करते आ रहे हैं उतना तक हम जानते हैं। यहाँ पर घनघोर जंगल था जी। उसके बाद ये मुंडाओं का नहीं है, ये राजा का चीज़ है। ये विश्वकर्मा का बनाया हुआ घनघोर जंगल था, विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा शिला कोई बना नहीं सकता है, न इसको लाग सकता है। तो और दूसरी कहानी जो हमने सुनी है कि चमरू पांडा थे। चमरू पांडा जो थे यहाँ के राजा के पास वो अर्चना करने आते थे। तो राजा ने उनको कहा कि आप इसी जगह पे बैठ के पूजा अर्चना कीजिए। तो एक रात चमरू पांडा जब तपस्या कर रहे थे तो उनके सपने में देवी आई। तो उन देवी ने कहा कि वो उनको दर्शन देना चाहती हैं। उसके बाद ये बात उन्होंने राजा को बताई। उसके बाद राजा ने यहाँ पर तमाम चीज़ों को साफ़ सफाई पे लगाया और उसके बाद जो मजदूर थे जो कि पूरे दिन काम कर रहे थे तो वो थक के अपने घर चले गए। एक काले पत्थर का भी जिक्र है इतिहास के पन्नों में। तो उसके बाद जब वो थक गए तो दूसरे दिन जब राजा यहाँ पहुँचते हैं तो उनको ये मंदिर दिखता है। तो ये जो पौराणिक कथा है इस पे कितनी सच्चाई है? इसमें यही सच्चाई है। यह पूर्वज का चीज़ है। चमरू पंडा मेरा दादा हैं, उन्हीं का खोज का चीज़ है। यह घनघोर जंगल था। यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि देवी हैं। ये हम लोग तमाड़ राजा का स्टेट का तहसील कर देते थे। चमरू पंडा वहाँ पर ठाकुरबाड़ी का पूजा कर देते थे। 12 बजे रात को निशी वह देवरी मंदिर है, ये उनको सपना मिला कि हम यहाँ पर हैं, हमको उजागर करो। यह घनघोर जंगल था। उसी समय राजा साहब को बोला गया कि यहाँ पर घनघोर जंगल है, यहाँ पर देवी हैं। तब राजवा ने इस चारों तरफ कटवाए। फिर उसी समय आविष्कार नहीं था, आदमी का आगमन का आविष्कार उतना नहीं था। बैलगाड़ी से कोई 8 दिन 1 दिन में पूजा करने आता था यहाँ पर। उसी तरह भाई पूजा भी हो रही है। पहले पूजा उतना नहीं होता था।
अभी भव्य पूजा होती थी। ये मेरा चमरू पंडा मेरा दादा का ही खोज का चीज़ है। अच्छा, चमरू पांडा जो हुए वो आपके दादाजी हुए। मेरा दादाजी है, मेरा दादाजी। तो एक चीज़ हम जो यहाँ के देवरी मंदिर के बारे में सुन रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि आपने भी बताया कि जो मुख्य पुजारी हैं जो पांडा पाहन और जो पांडा के बीच में जो भी रिफ्ट चल रही है, तो वो जो रिफ्ट है वो क्या है? यहाँ पर जितने भी देखिए यहाँ इतने हैं, यह मेरा खतियानी चीज़ है। जिस समय तमाड़ राजा का था उसी समय अपना लिख दिए हैं, उसी समय से मेरा खतियानी बना हुआ है। यह हम लोग का पूर्वज पाहन जो रखे हुए हैं, पाहन भाई साथ ही साथ अभी पूजा कर रहे हैं। पहले बलि की प्रथा के लिए पाहन को रखा गया था। तो लेकिन पाहनों का कहना है कि ये जो मंदिर है इन पे उनका भी उतना ही हक है जितना कि पांडवों का है। जितना पांडा का हक है उतना पाहन का हक नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं, साथ में ही अर्चना करते हैं। हम लोग साथ ही साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो अब मैं यहाँ की मान्यता के बारे में बात करूँ तो जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम अपने दोस्तों को भी लेके यहाँ आए हैं और फिल्म इंडस्ट्री के राजपाल यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो जिस तरीके से मंदिर की मान्यता बढ़ रही है तो इससे आप लोगों को यहाँ पर जो संचालन करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि इससे नाम होने से मंदिर का जो है वो और निदान हो रहा है समस्याओं का? यहाँ पर जितने भी खेलने के लिए धोनी आता है, जितने भी पहले यहाँ से माँ का मान्यता मांग के IPL खेल हो चाहे जो भी हो यहाँ का करने चला जाता है। यहाँ का मान्यता इतना है कि माँ उनको शक्ति देते हैं और बराबर मान्यता मांग के ही खेलने जाता है। और यहाँ पर चारों तरफ भव्य पूजा होती है। जितने भी यहाँ पर आते हैं हम लोग का जितना भव्य पुजारी का बढ़ेगा उतना हम लोग का ये होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से हमने देखा है कि माता की 8 भुजाएं का मंदिर तो पूरे भारत में है, लेकिन 16 भुजाई माता जो है वो सिर्फ यहीं पर देखने को मिलती है। ये पूरे भारत में ऐसा अद्भुत जो माँ का रूप है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसको लेके क्या कहेंगे? यहाँ पर माँ 16 भुजा हैं, बाद बाकी सब जगह कहीं 8 भुजी हैं, कहीं 4 भुजी हैं, कहीं 16 भुजी एक ही यहाँ पर हैं जो यहाँ पर माँ का मान्यता है। केरा में है, विंध्यवासिनी में है, उग्रतारा टूड़ी चंद्रमा में है, पालकोट में 10 भुजी हैं। ये सब जितने 7 बहन ये लोग 7 जगह विराजमान है, 7 जगह भव्य पूजा होती है। यहाँ माँ का मान्यता उतने हैं, यहाँ पर 16 भुजा है और जितने भी पुजारी आते हैं मान्यता मांगते हैं वह पूर्ण होती है। तो देखिए न्यूज़ फ्रेम आपको लेके आया है गर्भगृह में जहाँ माँ साक्षात विराजमान है। ये दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देवरी मंदिर में न्यूज़ फ्रेम आपको सीधे गर्भगृह से माँ के दर्शन करा रहा है। और हम ये देखिए 16 भुजी जो माँ का जो ये रूप है, ये जो भव्य रूप है, ये आप देख सकते हैं। ये मनोकामना देवी है। जो भी मनोकामना देवी से मांगी जाती है वो देवी क्षण में उनसे पूरा करती है। सारे जितने भी कष्ट है कष्ट को निवारण करती है। अब मैं यहाँ के पंडित जी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की मान्यताओं के बारे में। तो पंडित जी, यहाँ कब से कब पूजा होती है? यहाँ रोज़ पूजा होती है। और यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता तो देखिए यहाँ पर मन्नत जो मांगने आते हैं उनका सब पूरा हो जाता है। हर चीज़ मनोकामना जो भी मांगने आते हैं पूजा यात्रीगण सबका आस्था लेके आते हैं तो पूरा हो जाता है सब चीज़। तो भीड़ के दिनों में इस छोटे से गर्भगृह में जब भीड़ होती है तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो देखिए करना ही पड़ता है। अंदर जब बाहर जल्दी कर देते हैं, जल्दी फटाफट पूजा करते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो माता को जो भोग लगता है वो क्या लगता है? और ये मंदिर का कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहता है और कितने बजे खुलता है? जैसे आप बोले कि भोग लगता है दोपहर 12 बजे के बाद ना, उसमें भोग लगता है। और सुबह आपका 4 बजे से पूजा स्टार्ट होता है। उसमें साफ़ सफाई होगा 4 बजे से और 5 बजे से पूजा स्टार्ट होता है।
ठीक, और फिर पूजा स्टार्ट होगा, फिर 12 बजे एक बार पट बंद होगा, उस समय आरती होगा, सुबह में एक बार आरती, फिर 12 बजे एक बार आरती और शाम में 7 बजे एक बार आरती होता है। तो जिस तरीके से माँ को यहाँ बलि भी चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, तो उस कथा को लेके या कोई आदमी अगर उनको बलि चढ़ानी हो तो उनको क्या करना होगा, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि अभी बोला गया कि मन्नत मांगना होता है, जैसे श्रद्धालुओं का होता है कि कोई भी जैसे होता है मन्नत मांगता है, कोई को बोलता है कि फूल प्रसादी चढ़ाएंगे, वस्त्र साड़ी जो भी है, फिर पाठा भी हुआ, घंटी भी हुआ, ऐसा जब मन्नत भी जब पूरा होता है उसके अगले दिन या फिर जब भी होता है पूरा होता है उसके अगले दिन वो पहुंच जाता है, जो भी आप बोले बोकरा सब पहुंच जाता है, सब चढ़ा देते हैं। तो वो बकरा लेके आते हैं और फिर माँ की पूजा होती है। यहाँ पे पूजा होगा, उसके बाद संकल्प होगा, पूजा पाठ सब हो लेगा, उसके बाद बाहर में बलि होगा। और फिर वो प्रसाद लोग यहीं बनाते हैं और यहीं यहीं पे साइड में बनाने वाला है, बहुत कुछ बना के भी साइड में जितना है ना दुकान तरफ होटल तो बना लेते हैं, वहाँ पे खा पी लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं। तो ये थे गर्भगृह के पंडित जी, जिन्होंने हमें बताया कि माँ को की सेवा किस तरीके से वो कर रहे हैं और कैसे 16 भुजी माता जो है वो अपने भक्तों का कष्ट को दूर कर रही है। तो ये जो मंदिर है ये मान्यता प्राप्त मंदिर है और ये जो माता का जो रूप है ये रूप आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्या मान्यता लेके आए? माता रानी से आए हैं कि मतलब हम लोग को अच्छा हो, कल्याण हो, आशीर्वाद बढ़िया दे ताकि हम लोग बढ़े। ये आप पहली बार आई हैं कि बराबर? नहीं, हम लोग आते हैं, बराबर आते हैं, हम लोग रांची का ही हैं। अच्छा, रांची से आई हैं? हाँ, रांची से। तो यहाँ मंदिर में आने की का कोई विशेष रीज़न कि हमेशा आते हैं? नहीं, हमेशा आते ही हैं, ऐसा कोई विशेष रीज़न नहीं है कि मतलब आए। तो यहाँ माता से जो मन्नतें मांगती हो? हाँ, हम मन्नतें मांगते हो पूरा है, अच्छा है, जो मांगे वो पूरा हो जाता है। जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा हो जाता है। और आपकी किस लिए आई हैं? हम भी अपने बच्चे की माता से मन्नत मांगे थे, वो पूरा हुआ है। तो माता से मन्नत जब पूरा होता है तो वापस से फिर माता के पास आते हैं? हाँ, आते हैं। और ये यहाँ पर आने के बाद सिर्फ पूजा अर्चना करती हैं कि और भी यहाँ पर कुछ? हाँ, सिर्फ पूजा करते हैं बस। तो देवरी मंदिर की मान्यता जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से माँ यहाँ पर 16 भुजी माँ का मंदिर जो स्थापित है और 700 से लेकर 800 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर किसी भी टूर्नामेंट से पहले वो आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और फिर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। कोई भी बड़ा कार्य हो, महेंद्र सिंह धोनी बिना इस मंदिर में आए वो अपना कोई भी बड़ा कार्य शुरू नहीं करते हैं। और टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जब 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो वर्ल्ड कप जीतने से पहले भी महेंद्र सिंह धोनी देवरी मंदिर आके माँ के दर्शन करके, माँ की पूजा अर्चना करके, माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ से निकले थे। और फिर जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी यहाँ आके माँ का शुक्रिया अदा किया। तो माँ जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के पर अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं और उसी की मान्यता के बाद से जो है यहाँ पर मंदिर में तमाम जो कि बॉलीवुड के एक्टर में कहूँ राजपाल यादव भी यहाँ आ चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद शिखर धवन हो या फिर हरभजन सिंह हो, महेंद्र सिंह धोनी उनको भी लेके ये मंदिर आ चुके हैं। तो मंदिर की मान्यता जिस तरीके से बढ़ रही है वो और मंदिर और यहाँ पर मांगी हुई मुरादें जिस तरीके से भक्तों की मुराद है वो माँ पूरा कर रही है। तो उसके बाद से मंदिर जो है यहाँ पर भाई लोगों का आना जाना और भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर ये सारी जो पूजा की दुकानें हैं, ये सारी पूजा की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर मंदिर में बलि प्रथा भी है। बलि प्रथा देने के बाद यहाँ पर प्रसाद जो है वो प्रसाद भी यहाँ पर बनता है और लोग वो उन प्रसादों को खाकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये आप छोटा सा मार्केट देख सकते हैं जहाँ पे प्रसाद और बच्चों के खिलौने भी और बच्चों के सामान भी यहाँ पर बिक्री होती है। ये जो पूजा एरिया है ये देवरी गांव के नाम से जाना जाता है। गांव के नाम पे ही ये मंदिर का नाम रखा गया है, देवरी मंदिर। तो आज न्यूज़ फ्रेम जो है वो आपको इस अलौकिक मंदिर के दर्शन करा रहा है और
जिस तरीके से मंदिर में माँ की माँ अष्टभुजा माँ जिस तरीके से मंदिर में माँ 16 भुजी माता का जो मूर्ति है वो रखा हुआ है, उसको देख के आप किसी का भी मन प्रफुल्लित जरूर हो जाएगा।